नमस्कार, मैं अभिषेक राज। ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से रोज नए कदम उठाए जा रहे हैं बिहार में इंडस्ट्री को बुलाने के लिए, बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। शायद ये काम सरकार अगर वर्षों पहले शुरू करती, मतलब आज से 20-25 साल पहले शुरू होता, तो बिहार का जो पलायन था रुक जाता। अब बिहार के नेताओं को, राजनेताओं को ये समझ में आ गया है कि भाई बिना बिहार में इंडस्ट्री बैठाए बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है, और झूठ बोलकर बहुत दिनों तक सरकार नहीं चल सकती है। आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और तमाम चीजों के बाद अब बिहार के जो राजनेता है समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री को बुलाना होगा। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और फिलहाल का जो खबर है, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है कि बिहार में 303 फैक्ट्रियों पे काम शुरू हो गया है। मतलब वहां पे फैक्ट्रियां ओपन हो चुकी है, वहां पे काम शुरू हो चुका है, और वहां पे उत्पादन भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसी के बारे में हम खबर देने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़े इस तरह के खबर हमेशा जो आपके काम लायक है हम खोज खोज कर लाते हैं, जिससे आपकी मनोबल बढ़ती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाई खबर क्या है। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ऑप्टिक्स क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत कम पैसे में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो ऑप्टिक्स क्लास है 13 सालों से हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुका है। अब ये ऑनलाइन आ चुका है, तो इसका फायदा आपको भी मिलने वाला है। तो चलिए एक खबर को देखते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट है उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। क्या है रिपोर्ट भाई कि बिहार में 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 303 औद्योगिक इकाइयां में जल्द शुरू होगी। 303 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और 3,871 करोड़ का निवेश होगा। ठीक है, ये हेडिंग है। और हेडिंग के साथ जो न्यूज आ रहा है हमारे सामने, आप इसको जरा गौर करिए। ठीक है, बिहार में 303 औद्योगिक इकाइयां, इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू होने जा रही है, जिसमें लगभग 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या हुआ भाई? प्रत्यक्ष की डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी, रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, वहां से मजदूर को, टेक्नीशियन को, इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाएगा। और इसके बाद उस इंडस्ट्री के आसपास बहुत सारे बिजनेस डेवलप होंगे। होटल की दुकानें खुलेंगी, किराना स्टोर खुलेगा, वहां के जो लोग काम करेंगे उनके लिए भी एक मार्केट बनेगा। तो ये अप्रत्यक्ष रोजगार हुआ। तो इस तरह से दोनों मिलाकर ये 70,000 के आसपास आपको रोजगार का सृजन किया जा रहा है, मात्र 303 औद्योगिक इकाइयों में। ऐसे 3,000 कंपनियां खुलने वाली है। ये 303 है, इसकी संख्या 3,000 तक है। पूरे बिहार में अब छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, आगे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें 3,871 रुपए का करोड़ का निवेश किया जा रहा है। ठीक है, इसमें अधिकांश इकाइयां खाद्य एवं प्रसंस्करण का है, खाद्य इकाइयां इसमें ज्यादा है। और ये कैसे हो रहा भाई? तो बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने इकाइयों का स्थापना के लिए वित्तीय क्लियरेंस दिया है। सुनिए, 2016 के आसपास सरकार एक ऐसी नीति लाई जिसके लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वन विंडो सिस्टम। एक ही दरवाजे से सारे क्लियरेंस मिल जाता है। अगर आपको कंपनी लगानी है तो जो वित्तीय सहायता, लोन चाहिए, आपको आपको जीएसटी का क्लियरेंस चाहिए, आपको पोल्यूशन का क्लियरेंस चाहिए, आपको जितने भी सुविधा चाहिए, सब एक ही जगह आपको अलाउ कर दिया जाता है। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है कि इस विभाग से उस विभाग नहीं जाना है, एक ही जगह आपको सारी कामें मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हुआ? जब 2016 के आसपास बिहार सरकार ने ये काम करने का शुरुआत किया, और उसी का प्रतिफल है कि आप आज देख सकते हैं कि बिहार में बहुत जगहों पे इंडस्ट्री का स्थापना किया जा रहा है। हालांकि इसमें वित्तीय क्लियरेंस में 6 महीने का समय लग सकता है। अभी जो 303 कंपनियां का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, इसमें और 6 महीने लग सकता है। ठीक है ना। अब क्या होगा? जब इंडस्ट्री जो स्थापना हुआ है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके थ्रू बिहार में निर्मित सामग्री को देश के कई राज्यों में भेजे जाएंगे। ठीक है, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में निर्यात किया जाएगा। बिहार में जो खाद्य पदार्थ बनाए जाएंगे तो कई राज्यों में तो भेजा ही जाएगा, साथ ही साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में इसका निर्यात भी किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए 12 औद्योगिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भाई, जो फैक्ट्री लगाया गया है उस
फैक्ट्री में जो माल बनेंगे, जो खाद्य पदार्थ बनाए जाएंगे, उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए 12 नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उस सड़कों का नाम ही औद्योगिक सड़कें कही जा रही है। औद्योगिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि वहां से, इंडस्ट्री से जो खाद्य पदार्थ होगा इन देशों तक पहुंचाना है, कई राज्यों तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और ये फास्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में मार्केट्स भी बनाए जा रहे हैं। राज्य में, पूरे बिहार में कई जिलों में सरकार अपने स्तर पर मार्केट का निर्माण कर रही है, जहां पे ये खाद्य सामग्रियों का क्या व्यापार किया जा सके। ठीक है। इससे न केवल निर्यात चेन मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय उत्पादों को पहचान भी बढ़ेगी। और सरकार का जो मेन फोकस है कि स्थानीय हमारे पास जो उत्पाद है ना, उसको हम ब्रांडिंग करें, उसको हम अलग अलग देशों तक पहुंचाए, अलग अलग राज्यों में पहुंचाए, जिससे बिहार का जो खाद्य पदार्थ है वो बड़े लेवल पे फेमस हो जाए। इसके लिए हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बिहार में जो ये क्रांति आई है इंडस्ट्री का, कैसे क्रांति आया है, इसके पीछे वजह क्या है कि हर सेक्टर के लिए अलग अलग बिहार सरकार ने पॉलिसी बना दिया। बिहार सरकार ने कहा कि भाई जो भी सेक्टर के आपको काम कराना है, हर सेक्टर के लिए हम पॉलिसी लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, टेक्सटाइल लेदर 2022 में आया। इसमें टेक्सटाइल लेदर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में आया, ये छोटी छोटी यूनिट्स के लिए है। ठीक है ना। ये बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से छोटा छोटा यूनिट में अगर आप कंपनी डालना चाहते हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से पॉलिसी लाया गया। बिहार में बायोफ्यूल्स उत्पादन की नीति 2023 में लाया गया, जिसमें इथेनॉल आदि के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाने लगा। इसके अलावा बिहार लॉजिस्टिक नीति, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसी लाई गई। बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लाया गया, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए अलग से नीति बनाई गई। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बिहार आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 लाई गई। ये तमाम अलग अलग उद्योग के लिए पॉलिसी लाई गई है, जिसमें बहुत सारा सुविधा दिया जा रहा है। कहीं जीएसटी का छूट है, कहीं बिजली का छूट है, कहीं सरकार अपने तरफ से लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तमाम चीजें कर कर सरकार आकर्षित कर रही है किसको, कंपनियों को, कि भाई आइए मेरे यहाँ। और कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कि भाई आपके यहाँ अगर हम कंपनी डेवलप कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब कंपनियों को प्रॉफिट होगा तो वो तो समुद्र में भी अपना फैक्ट्री लगाने को तैयार हो जाएंगी। तो बिहार सरकार इतना क्लियरेंस दे रही है, इतना सब्सिडी दे रही है, इतना चीजों को माफ कर रही है कि हर कंपनी अब बिहार में आने के लिए उत्सुक है। आप देख सकते हैं कि बिहार में 110 औद्योगिक इकाइयों को शुरुआत किया गया, जिसमें मोतिहारी, वैशाली, फारबिसगंज एवं मुंगेर सहित लगभग 1 दर्जन जिलों में 110 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां चालू हो गई है। ठीक है ना। 110 छोटी बड़ी जो फैक्ट्रियां चालू कर दी गई है, जिसमें जिला का नाम दिया है मोतिहारी, वैशाली, फारबिसगंज और मुंगेर। इन जिलों का अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या यह बात सच है। जिसमें 19,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, बेगूसराय में पेप्सी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है। नवानगर में औद्योगिक क्षेत्र में वरुण बेवरेज लिमिटेड का भी काम शुरू हो गया है। ठीक है। फारबिसगंज में मुर्गी के दाने एवं पशु आहार बनाने वाली कंपनियों स्थापित हो चुकी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, चंद्रिका पावर लिमिटेड, पिनेक्स स्टील समेत कई अन्य कंपनियों को भी चालू हो चुकी है। ये सारी कंपनियां जिसका नाम आपको हम बता रही है चालू हो चुका है, जहां पे लोगों को रोजगार मिल चुका है। लगभग 19,000 लोग इन तमाम कंपनियों को मिलाकर काम करना शुरू कर दिए हैं, उनको पैसे मिलना शुरू हो गया, तमाम चीजें हो रही है। और आने वाले दिनों में एक बहुत इंडस्ट्री के रूप में आपको कपड़ा उद्योग बिहार में देखने को मिलेगा। कपड़ा उद्योग लाया जाएगा, क्योंकि आज से पहले बिहार सिल्क उत्पादन के लिए जाना जाता था। बिहार के भागलपुर में सिल्क का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री था जो खत्म हो चुका है, उसको फिर से लाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें की जा रही है। अगर आप इन जिलों के हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके यहाँ ये चीजें हो रही है, सत्य है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगा। और कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा जरूर कि जो बिहार सरकार ये काम कर रही है ये कितना कारगर है बिहार के लिए, ये कितना कारगर होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।